इस वीडियो के अंतर्गत अपन व्हीट के अंदर होने वाले जो रस्ट डिजीज है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका किसकी वजह से जो कौन सा कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा ये जो डिजीज होती है उसके सिम्टम्स क्या हैं और उनके प्रिवेंशन यानी कि कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसका अध्ययन अपन इस वीडियो में करेंगे। तो रस्ट डिजीज क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि रस्ट डिजीज क्या है। These are fungal disease of grasses and other plants which appear on the host surface as small cloud pustules, red, brown, yellow, orange और black in color। कि रस्ट किसके द्वारा फंगल डिजीज है जो कि घास है और जो भी अन्य अन्य जो पौधे होते हैं उन पर होती है, और ये अलग अलग प्रकार की होती है जो उसमें पोस्चुल्स बनते हैं उसके आधार पर रेड, ब्राउन, येलो भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। इस वीडियो में अपन ब्लैक रस्ट डिजीज का अध्ययन करेंगे। तो दीज फॉर्म रस्ट कैन अफेक्ट व्हीट और फंगल फॉर्म्स, यानी कि 3 प्रकार की होती हैं ऐसा मानता है। स्टेम रस्ट जिसका दूसरा नाम है ब्लैक रस्ट, दूसरा है लीफ जिसका दूसरा नाम है ब्राउन रस्ट, और तीसरा है स्ट्रिप्टिया जिसका नाम है येलो रस्ट। यानी कि जो स्पोर्स होते हैं उनका जो कलर कैसा होता है इस आधार पे इनको अपन क्लासिफाइड किया गया है कि वो ब्राउन कलर के हैं, येलो कलर के हैं, ब्लैक कलर के। उस आधार पर इनको बांटा गया, ब्लैक रस्ट डिजीज है, ब्राउन रस्ट डिजीज है, येलो रस्ट डिजीज है, इस आधार पर इनको बांटा गया है। इस वीडियो में अपन जो है उसको कर रहे हैं स्टेम रस्ट डिजीज जिसका दूसरा नाम है ब्लैक रस्ट डिजीज, क्योंकि उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो ब्लैक कलर यानी कि उसका जो कलर है वो ब्लैक होता है। ब्लैक होने की वजह से इसको ब्लैक रस्ट डिजीज है वो बोलते हैं। ये एक फंगल डिजीज है यानी कि फंगस के द्वारा होती है। अब देखते हैं कि ये होस्ट यानी कि किस में होती है ब्लैक रस्ट डिजीज है वो ट्रिटिकम वोल्गिया, और पैथोजम है पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई, ट्रिटिकम एस्टिवम। ये जो भी होते हैं इनमें इनके अंदर होगी है। दिस रस्ट ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, दिस रस्ट यूजुअली अपीयर्स लेट इन द सीजन। बार्ले व्हीट इनके अंदर होगी तो ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा व्हीट, और ट्रिटिकम बार्ले यानी कि ट्रिटिकम वल्गर हो जाएगा। इट इज ऑफन नॉट सीन अंटिल मार्च इन नॉर्थर्न इंडिया बाय द ईयरिंग टाइम ऑफ क्रॉप। तो ये जो जब सीजन लगभग लास्ट में जो सीजन होती है उस सीजन के अंत में ये लगभग दिखाई देती है ये डिजीज, ब्लैक रस्ट डिजीज है। और ये किसके द्वारा होती है? फंगस के द्वारा। इट मीन्स इट इज ए फंगल डिजीज। किसके द्वारा होती है? ये एक फंगल डिजीज है। और जो नॉर्थन जो इंडिया है यानी कि जो उत्तर भारत का जो इंडिया है इसके टाइम में जब मार्च के महीने में लगभग जब ईयरिंग का टाइम होता है तब ये दिखाई देती है, उससे पहले दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जो स्पोर्स हैं पोस्चुल्स हैं उनकी वजह से उस टाइम दिखाई यानी कि पता चलता है कि डिजीज इस प्रकार से है। अब देखें कि सिम्टम्स क्या होते हैं कि किस प्रकार से अगर ये डिजीज हो प्लांट के अंदर तो उसमें कैसे सिम्टम्स वो दिखाई देते हैं। द रस्ट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेटेड रेडिश ब्राउन पोस्चुल्स यूरिडिया, जिसको प्राइमरी ऑन द स्टेम फॉर्म बाय लीफ सीथ एंड लीव्स। यानी कि ये मुख्यतः जो सबसे पहले दिखाई देगा वो स्टेम पर, उसके बाद धीरे धीरे ये पत्तियाँ उस पर भी फैल जाएगी और इसके अंदर पोस्चुल्स यानी कि धब्बे बनने लगते हैं, दागदार धब्बे होते हैं वो बनने लगते हैं। थस स्टेम इज मोस्टली सेवरली अटैक जो होता है यानी कि सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है वो प्लांट के स्टेम भाग पर होगा। इसके अंदर सामान्यतः 5 प्रकार के, जब जैसे रस्ट डिजीज होती है उसमें 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं और उनका कलर होता है रेड, ब्राउन, येलो, ब्लैक, इस आधार पे। तो इसके अंदर जैसे कि अपन बात करें ब्लैक रस्ट डिजीज की तो उसमें यूरिडिया, द यूरिडियल फ्रेक्वेंटली merge with each other and soon burst, exposing the brown powder of iridospores surrounded by ruptured epidermal fringes।
यानी कि जो यूरिडोस्पोर्स है या यूरिडिया फेज है, इसके अंदर यूरिडोस्पोर्स जो बनते हैं जब वो बर्स्ट होकर बाहर निकलेंगे तो किस प्रकार के दिखाई देंगे, ब्राउन पाउडर के रूप में। और धीरे धीरे यही ब्राउन जो पाउडर है उसमें आगे दूसरे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनका कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। अनदर काइंड ऑफ फॉस्यूल्स यानी कि टीलियो यानी कि टीलिया फेज के अंदर डेवलप लेटर इन द सेम सोर्स इंडिपेंडेंटली। उसी के अंदर क्या होगा, यूरिडोस्पोर्स हो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टीलियोस्पोर्स के अंदर। टीलिया आर डार्कर एंड बाय दिस इज टाइम पॉसिबल चेंज फ्रॉम ब्राउन टू अनदर ऑलमोस्ट ब्लैक कलर। तो जो पहले ब्राउन था यूरिडोस्पोर्स की वजह से वो टीलियोस्पोर्स की वजह से ब्लैक हो जाएगा। These are also most prominent calm followed by the leaves and leaves. A number of physiological changes are brought about by the rust infection. तो ये जो ब्लैक कलर है किसकी वजह से होगा, जो टीलियोस्पोर्स है, जो पहले ब्राउन कलर था रेड ब्राउन, यूरिडोस्पोर्स की वजह से धीरे धीरे उसमें चेंज होगा और किसका जो स्पोर्स होंगे वो टीलियोस्पोर्स बनेंगे। तो उसका जो कलर है स्पोर्स का वो ब्लैक कलर होने की वजह से जो पहले ब्राउन कलर जहाँ दिखाई देता था वहाँ अपने को ब्लैक कलर दिखाई देगा। अब देखते हैं कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, किसके द्वारा होता है, कौन सी फंगस है जिसके द्वारा ये होता है। तो ब्लैक और स्टेम रस्ट इज कास्ड बाय पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई। ये इनकी वेराइटी अलग अलग है। तो पक्सिनिया जो फंगस है, पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई, उसके द्वारा ब्लैक रस्ट डिजीज या स्टेम रस्ट डिजीज होती है। इट इज़ हेटेरोसियस पैरासाइट, इट मीन ये दो परजीवी होंगे इसके, विच completes its disease cycle in two hosts, namely wheat and barberry और महोनिया। यानी कि जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस है टिटिसाई, ये दो हेटेरोसियस पैरासाइट है ये। यानी कि इसके दो पर्पोस यानी कि होस्ट के कितने होंगे, यानी कि जो ये जो पैरासाइट है इसके होस्ट होंगे दो। तो दो पर्पोसी के अंदर ये अपना जो लाइफ साइकिल है कि कुछ भाग है इस एक होस्ट के अंदर और जो बचा हुआ रिमेनिंग जो भाग है वो डिजीज साइकिल दूसरे होस्ट में करेगा। तो एक होस्ट हो गया इसका व्हीट एंड दूसरा हो गया वो बारब्रेस या बारब्रिया, हम उसको महोनिया बोलते हैं चूँकि ये हेटेरोसियस पैरासाइट है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। तो इसके अंदर दो होस्ट हो गए, पहला जो होस्ट है वो हो गया व्हीट प्राइमरी होस्ट एंड जो बर्बरी है वो हो गया अल्टरनेटिव होस्ट या सेकेंडरी होस्ट। द फंगस पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई completes its लाइफ साइकिल ऑन टू होस्ट। ये अपन ने चर्चा की क्योंकि ये हेटेरोसियस पैरासाइट इसलिए दो होस्ट के अंदर ये अपना डिजीज साइकिल कंप्लीट करेगा। पहला जो प्राइमरी होस्ट है वो हो गया व्हीट और सेकेंडरी या दूसरा जो अल्टरनेटिव होस्ट हो गया वो हो गया बारबरी। अकॉर्डिंगली इन व्हीट यानी कि द माइसेलियम इज डाइकैरियोटिक और बारबरी मोनोकैरियोटिक, यानी कि जो स्पोर्स होंगे द्विकेंद्री की जो अवस्था होगी वो तो रहेगी व्हीट के अंदर, यानी कि द्विकेंद्री की डाइकैरियोटिक फेज रहेगी वो तो रहेगी व्हीट के अंदर और मोनोकैरियोटिक फेज रहेगी वो रहेगी बारबरी के अंदर। अब इसके कंट्रोल क्या है, ये डिजीज है अगर होगी तो इसको अपन कैसे इसको नियंत्रण कर सकते हैं। तो रिडक्शन एंड सैनिटेशन, यानी कि उनको जो भी जिस प्लांट के अंदर हुई उसको उखाड़ देना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग ऑफ व्हीट एंड बार्ली इज हेल्पफुल, यानी कि एक फसल का जो एकांतरण है या मिश्रित फसल जो होती हैं। केमिकल मेथड्स भी काम में ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ केमिकल्स हैव बीन टेस्टेड, दीज इंक्लूड, कुछ केमिकल्स हैं वो भी काम में ले सकते हैं। सल्फर डस्ट, नेबियम एंड जिंक सल्फेट एट 4 days इंटरवल। एंटीबायोटिक्स डाइट एंड M45 मोर इफेक्टिव देन जिनेम एंड सिस्टमेटिक, जो भी फंजीसाइड अगर काम में लेंगे तो अपन इसको जो डिजीज़ है उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।